Hello everyone, how are you all? Hello, sir. Hello, sir. We are fine, sir. And what about you? I'm also fine बेटा। इसमें आज हम लोगों को पढ़ना है संस्कृत। संस्कृत में चतुर्था पाठा हास्य बाल कवि समीकरण। पाठ के नाम से ही पता चला है कि ये जो पाठ है वो बाल कवियों का है। और बाल कवि कौन से हैं? हास्य हैं, मतलब हंसाने वाले कवि हैं। और कब कैसे हैं? बाल कवि है, मतलब बच्चे हैं जो इनका सम्मेलन हो रहा है। तो इसमें हम लोग आज इसका शब्दार्थ सहित हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। इसमें बुक शेयर किया जा रहा है। Yes, sir. सभी को दिखा बेटा? बुक दिखा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इसमें देखिए Yes, sir. पाठ का क्या नाम है? बाल कवि सम्मेलन। चतुर्था पाठा पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसमें देखिए पहला है, इसमें श्लोक है, कई श्लोक के माध्यम से कवियों द्वारा कविताएं कही गई हैं। इसमें देखें, विविध वेशभूषा धारिणा चत्वारा बाल कव्या मंच सुपर उपविष्टा संति अधा श्रोतारा हास कविता सौड़ा सुका संत कोलालम चा कुर्वंत। इसमें संचालक अलम कोहलालेन अद्य परम हर्षस अवसरा यत अस्मिन कवि सम्मेलने काव्यहंतारा काल्यापकाश्च भारतस हास कवि धुरंधरा समागता सन्ति एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषाम स्वागतम कुर्मः। इसमें पहले कवि का क्या नाम है? गजाधर। सर्वेभ्यो आरस्केभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयाम वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्या प्राणान धनंचा सर्वे उच्चे हसंत। ये आपके पहले कवि हैं। इसमें देखिए मुस्कान, आप रीड करिए इसको यहाँ से यहाँ तक। मुस्कान, Yes, sir. आप रीड करिए यहाँ से, ये 2 लाइन रीड करिए। विविध वेशभूषा धारिणा चत्वारः बालकव्याः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। उत्सुका है, उत्सुका संति, उत्सुकता नहीं बेटा, उत्सुका संति कोलालम चा कुरंत। देखिए विविध वेशभूषा धारिणा, विविध माने क्या होता? अनेक प्रकार की या अलग अलग। वेशभूषा धारिणा, वेशभूषा धारण किए हुए, वेशभूषा धारण किए हुए या अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए। चत्वारा मीन 4 बाल कवि मंचस ऊपर, मंच के ऊपर, मंच में होता है स्टेज के ऊपर उपविष्टा संत बैठे हुए हैं। 4 बाल कवि विभिन्न प्रकार के या अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधा मीन्स क्या होता है? नीचे। श्रोतागण, नीचे जो है वो श्रोतागण या अनेक श्रोता। हास कविता सौड़ा है, हास कविता सुनने के लिए, हास कविता सुनने के लिए उत्सुका संत उत्सुक हैं। कोलालम चा कुरंत, कोलालम मीन्स क्या होता है? शोर। चा माने और, कुरंत माने कर रहे हैं।
शोर। और वे सभी क्या कर रहे हैं? शोर कर रहे हैं। कौन शोर कर रहे हैं? श्रोता। श्रोता और वे सभी श्रोता क्या कर रहे हैं? शोर कर रहे हैं। इतना समझ में आया बेटा? फिर से देख लीजिए। विविध वेशभूषा धारिणा, विभिन्न प्रकार के या अलग अलग तरह के वेशभूषा धारिणा, वेशभूषा धारण किए हुए या अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए, चत्वारा बाल कवि, 4 बाल कवि, मंचस ऊपर, मंच के ऊपर, उपविष्टासंत बैठे हुए हैं या बैठे हैं, अधः नीचे, श्रोता श्रोता, अनेक श्रोता, हास्य कविता सुना, हास्य कविता सुनने के लिए, उत्सुका संत उत्सुक हैं, कोलाहलम चा कुर्वन्त, और श्रोता क्या कर रहे हैं? शोर कर रहे हैं। इसमें देखिए, अब देखिए, इतना तो क्या हो गया? कवियों का परिचय हो गया और श्रोताओं का परिचय हो गया। श्रोता बैठे हुए हैं और नीचे क्या कर रहे हैं? देखिए, ये 4 कवि क्या है? पिक्चर में देखिए, फोटो में 4 कवि बैठे हुए हैं और कवि कौन से हैं? बाल कवि हैं। और यहाँ देखिए नीचे क्या है? श्रोतागण बैठे हैं, जो सुनने वाले, श्रोतागण होते हैं जो सुनने वाले होते हैं, जिसको आप दर्शक कहते हो। और ये क्या है? ये है संचालक महोदय, जो इस कवि सम्मेलन का क्या कर रहे हैं? संचालन कर रहे हैं। अब देखिए संचालका, अब संचालक महोदय क्या कर रहे हैं? अलम कोहलालेन, अलम मीन्स क्या होता है? अब कोहलालेन, अब कोहलालेन मीन्स शोर, अब शोर करना बंद करें। अलम कोहलालेन, अब शोर करना बंद करें। बेटा बीच में कट गया था, मुझे लग रहा है। दिखाई पड़ा बुक? सभी को दिखा बेटा? नो सर। Yes, नो sir. सर, यस सर। क्या बेटा? अभी तो देखिए, अलम क्या से आवाज आ रही हो बेटा? माइक रखें। आकृति, आप यहाँ से आ रही है आवाज? मुस्कान, लॉपिंग नहीं बेटा। अब इसमें देखिए अगले का भी संचालक महोदय क्या कह रहे हैं? संचालका, संचालक, अलम कोहलालेन, अब अलम मीन्स बस, कोहलालेन शोर करना, अब शोर करना बंद करें, बस शोर करना बंद करें। अद्य परम, आज, आज क्या है? परम, आज बहुत हर्षस अवसर, आज बहुत खुशी का अवसर है। हर्षस मीन्स खुशी, आज बहुत खुशी का अवसर है। यत अस्मिन, यत अस्मिन, इस अवसर है, यत मीन्स की, अस्मिन कवि सम्मेलन, इस कवि सम्मेलन में, इस कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारा, काव्यहंतारा मीन्स क्या होता है? काव्य को नष्ट करने वाले, काव्य का नाश करने वाले, काल्याप, काल्याप काच, काव्य, काल्याप का मीन्स समय बर्बाद करने वाले, भारतस, भारत के, हास कवि धुरंधरा, धुरंधर, हास कवि आए, समागता मीन्स समागता संत आए हैं। ए माने आइए, करतल ध्वनिना वयम, करतल ध्वनिया मीन्स तालियों से, वयम हम सब, एतेषाम स्वागतम कुर्मा, इन सबका क्या करें? इनका स्वागत करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। फिर से देखें, अलम कोहलालेन, शोर करना बंद करें। अद्य परम हर्षस अवसरा, आज, अद्य माने आज, परम हर्षस अवसरा, आज बहुत खुशी का अवसर है। यत अस्मिन, यत माने की, अस्मिन इस कवि सम्मेलने, कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारा, काव्य को नष्ट करने वाले, काल्यापचा और समय बर्बाद करने वाले, भारतस हास्य कवि धुरंधरा, भारत के हास्य कवि
भारत के धुरंधर हास कवि समागता संत आए हुए हैं। ए माने आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, वयम एतेषाम स्वागतम कुर्मा, हम सभी या हम सब इनका, एतेषाम माने इनका, स्वागतम कुर्मा स्वागत करते हैं। अब देखिए पहले कवि का क्या नाम है? गजाधरा। पहले कवि का क्या नाम है? गजाधरा। अब गजाधर क्या कह रहे हैं? सर्वेभ्यो अरस्केभ्यो नमो नमः, प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम, उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रवयाम, वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्य, प्राणान धनंचा। इसमें देखें गजाधर क्या कह रहे हैं? सर्वेभ्यो आरस्केभ्यो, आरस्केभ्यो मीन्स नीरस जनों को, और जो जिसमें जिसकी काव्य में कोई रुचि ना हो उन्हीं को नीरस बोलते हैं। और रसकेभ्यो मीन्स जिनकी काव्य में रुचि हो, जिनको काव्य से लगाव हो, कविता से लगाव हो। इसमें गजाधर कह रहे हैं कि सर्वेभ्यो आरस्केभ्यो नमो नमः, सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार है, सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार है। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम, प्रथमम तावत सबसे पहले, अहम आधुनिकम वैद्यम मैं आधुनिक वैद्य मीन्स चिकित्सक या वैद्य को, उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रवणाम, उद्देश्य करके मेरी खुद की कविता, स्वकीयम मेरी खुद की, काव्य मीन्स कविता, श्रवणाम मीन्स सुनाता हूं, मेरी खुद की कविता सुनाता हूं। फिर से देखें, सर्वेभ्यो आरस्केभ्यो नमो नमः, सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार है। प्रथमम तावद सबसे पहले, मैं आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्य या आधुनिक चिकित्सक को, उद्देश्य करके, स्वकीयम काव्यम श्रवयाम मेरी खुद की कविता या मेरी खुद की काव्य श्रवयाम सुनाता हूं। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर यमस्तु हरत प्राणानि वैद्य, प्राणानि धनानि चा। इसमें देखिए वैद्यराज मीन्स यहां देखिए संबोधन का चिन्ह है वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम मीन्स क्या होता है? मुस्कान आप बताओ। सर तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यस बेटा, हे वैद्यराज मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यमराज सहोदर, यमराज के भाई, सहोदर मीन्स भाई, और यमराज के भाई। हे वैद्यराज या हे यमराज के भाई वैद्यराज मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे यमराज के भाई मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। किसको? वैद्यराज को। गजाधर कह रहे हैं कि यमराज के भाई मैं तुम्हें, कौन है यमराज के भाई? वैद्यराज। हे यमराज के भाई या हे वैद्यराज मैं तुम्हें, या नहीं ऐसा नहीं, यमराज सहोदर, हे यमराज के भाई वैद्यराज मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु यमराज, यमस्तु यमधन अस्तु, यम माने यमराज, अस्तु माने तो, यमराज तो हरता है, हरत मीन्स हरता है, प्राणान प्राणों को, वैद्या वैद्य प्राणान धनांचा, और वैद्य क्या है? प्राणों को भी हरता है और धनों को भी। वैद्यराज जो है वो किसको हरता है? प्राणों को भी हरता है और धन को भी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हे यमराज के भाई वैद्यराज, हे यमराज के भाई वैद्यराज मेरा नमस्कार है या मैं नमस्कार करता हूं। यमस्त हरत प्राणान, यमराज तो प्राणों को हरता है, लेकिन वैद्य प्राणान धनंचा, लेकिन
वैद्य क्या है, चिकित्सक क्या है, प्राण और धन दोनों को हरता है। ये समझ में आएगा नहीं बेटा? यस सर। यस सर। यहाँ पे कहने का मतलब है कि यमराज क्या है, यमराज सिर्फ प्राणों को हरता है, लेकिन वैद्य जो चिकित्सक है वो प्राण को भी हरता है और धन को भी लेता है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं बेटा? यस सर। अब देखिए इसमें यस सर। सभी जोर से क्या करते हैं, हंसते हैं। ये तो किसने सुनाया ये कविता? गजाधर ने सुनाया। अब देखिए दूसरे कवि का क्या नाम है, कालांतकः। कालांतका मीन्स होता है काल धन अंतकः। कालांतका का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा काल धन अंतकः। अब इसमें देखिए इन इन कवियों का नाम ऐसे चुना गया है कि जिससे क्या हो, हास्य हो, मतलब हंसी। क्योंकि ये कवि कौन से हैं, समय बर्बाद करने वाले हैं और काव्य का नाश करने वाले हैं। इसमें देखिए काल अंत का मीन्स होता है काल धन अंत का, काल का अंत करने वाला, काल का अंत करने वाला। अब देखिए अरे अरे वैद्यस्त, वैद्य तो सर्वत परंतु, वैद्य मीन्स चिकित्सक, सर्वत सभी जगह, परंतु सभी जगह होते हैं, नाते लेकिन मादृशा कुशला जनसंख्या निवारण, लेकिन वे क्या है, वे मादृशा कुशला जनसंख्या निवारण, जनसंख्या निवारण में, जनसंख्या को नियंत्रित करने में वैद्य तो क्या है, अरे वैद्य तो या चिकित्सक हर जगह होते हैं, लेकिन वे सब नाते, ना माने नहीं, ते माने वे सब, मादृशा कुशला जनसंख्या निवारण, वे सब जनसंख्या नियंत्रित करने में मुझ जैसे कुशल कुशला कुशल या चतुर नहीं है। ममापि मम धन अपि, ममा मीन्स मम धन अपि, मम माने मेरा, अप माने भी, मेरा भी, काव्यम इदम श्रुण्वन्त भवन्तः, मेरा भी क्या है, आप सब मेरा भी काव्य सुनिए। ममाप काव्यम इदम श्रुण्वन्त भवन्तः, आप सब मेरा भी काव्य सुनिए। भवन्तः मीन्स आप सब, ममाप माने मेरा भी, काव्यम काव्य, इदम श्रुत्वा सुनिए, मेरा भी काव्य सुनिए। अब देखिए, अब ये तो कालांतक कह रहे हैं, जो काल का अंत करने वाले हैं। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम आगता, नाहम गतो नामे भ्राता कस्येदेकम हस्तलाघवम। चिताम मीन्स क्या होता है, चिता, और प्रज्वलिता मीन्स जलती हुई, चिता को जलती हुई, दृष्टवा माने देखकर, वैद्यो विस्मयम आगता, वैद्य क्या है, एक चिकित्सक विस्मित, विस्मय को प्राप्त, विस्मयम आगता, आगता मीन्स गया या प्राप्त हुआ, और विस्मय मीन्स विस्मय को प्राप्त हुआ या अचंभित हुआ। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, चिता जलती हुई चिता को देखकर चिकित्सक विस्मय को प्राप्त हुआ या अचंभित हुआ। क्यों अचंभित हुआ, देखिए, नाहम गतो ना में भ्राता, ना अहम, न माने नहीं या ना, अहम माने मैं, गता माने गया, ना मैं गया, ना में माने मेरा, और भ्राता मीन्स भाई, न माने नहीं, और ना मेरा भाई गया, ना मैं गया और ना मेरा भाई गया। कस ये देखम, कस ये देखम मीन्स यह किसकी, कस माने कस धन इदम, कस एदम है ना, तो इसका विच्छेद होगा कस धन इदम, यह किसकी, हस्तलाघवम, हस्तलाघवम मीन्स हाथ की सफाई, या किसकी हाथ की सफाई है। कहने का मतलब क्या है, जो वैद्य है, जो चिकित्सक है, वो जलती हुई चिता को देखकर अचंभित हुआ और कह रहा है कि न मैं गया, मतलब न उसके पास मैं गया और न मेरा भाई गया, तो ये किसकी हाथ की सफाई है, मतलब ये कैसे मृत को प्राप्त हुआ।
सर्वे पुनः हसंत, सभी क्या है, हा 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 करके जोर से हंसते हैं, सभी पुनः जोर से हंसते हैं। इतना समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। यस सर। Yes, sir. हमें लग रहा 7 ही लोग जुड़े हो, बहुत ज्यादा नहीं जुड़े हो, क्यों? 7 ही बच्चे जुड़े हैं। चलिए अब देखिए, जो नहीं जुड़े कोई बात नहीं बेटा। तुंदिला, तुंदिला मीन्स क्या होता है, तोंद, तुंदिल मीन्स तोंद होता है। तो यहाँ देखिए अभी बताए ना कि कवियों का नाम ऐसे रखा गया है कि जो हास्य हो, मतलब जो क्या हो, हास्य से संबंधित हो, मतलब हास्य बाल कवि है। तो यहाँ पे नाम चुन चुन के रखा गया है। तुंदिला मीन्स तोंद होता है, लेकिन यहाँ पे नाम है तुंदिला। अब देखिए, तुंदस ऊपर हस्तम अवर्तयन। अब देखिए तुंदिल क्या है, तुंदिल कह रहा है तुंदस ऊपर हस्तम अवर्तयन, बाहर निकलते हुए या तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ। हाथ फेरता हुआ क्या कह रहा, तुंदिलो अहम भो, तुंदिलो अहम भो। हे श्रोताओं मेरा नाम क्या है, तुंदिल है। हे श्रोताओं मेरा नाम तुंदिल है। यहाँ पे क्या है, तुंदस ऊपर हस्तम अवर्तयन। अवर्तन मीन्स क्या होता है, फेरता हुआ। हस्तम मीन्स हाथ को, ऊपर माने ऊपर, और तुंदस माने तोंद के ऊपर हाथ को फेरता हुआ। तुंदिलो अहम, अहम मीन्स मैं, भू माने हे श्रोताओं, हे श्रोताओं मेरा नाम तुंदिल है। ममाप इदम, मैं भी या मेरा भी, मम आपी, मेरा अप माने भी, मम धन अप मेरा भी, इदम काव्यम श्रुताम, यह काव्य सुनिए, जीवने धारिताम चा, और जीवन में धारण कर लीजिए, और अपने आप में धारण कर लीजिए। प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, प्राणम दुर्लभम लोके शरीराण पुनः पुनः। अब इसमें क्या कह रहा है, प्राणम प्राप्त दुर्बुद्धे। अब इसमें प्राणम मीन्स क्या होता है, पर धन अन्नम, पर धन अन्नम, पर माने पराया, पर मीन्स पराया, अन्न मीन्स अन्न, पराया अन्न, और प्राप्त मीन्स होता है प्राप्त करके। दुर्बुद्धि माने दुष्ट बुद्धि वाला, दुर्बुद्धे दुष्ट बुद्धि वाला या खराब बुद्धि वाला। मां शरीरे, मां माने नहीं, और शरीरे माने शरीर, दयाम कुरु, दया माने दया, कुरु माने करो, मां माने नहीं, और शरीरे माने शरीर पर या शरीर को, दयाम कुरु, दया कुरु माने करो। प्राणम दुर्लभम लोके शरीराण पुनः पुनः। प्राणम मीन्स पराया अन्न, दुर्लभम मीन्स कठिनाई से प्राप्त होने वाला, लोके माने संसार में, और शरीराण मीन्स शरीर, पुनः मीन्स पुनः, पुनः मीन्स बार बार। देखिए, प्राणम प्राप्त दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, प्राणम प्राप्त दुर्बुद्धे, हे दुष्ट बुद्धि वाले, प्राणम प्राप्ति, प्राणम प्राप्ति, प्राया अन्न प्राप्त करके, हे मूर्ख प्राया अन्न प्राप्त करके, या प्राया भोजन प्राप्त करके, हे मूर्ख, हे बुरी बुद्धि वाले, मां शरीरे दयाम कुरु, अपने शरीर पर दया मत करो। यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि हे मूर्ख या हे मूर्ख प्राणी, अगर आप पराया भोजन, किसी के यहाँ भोजन करने जाते हैं, किसी कोई भोजन कराता है तो क्या होता है, पराया होता है, दूसरे का होता है, तो उसको प्राप्त करके मां शरीरे दयाम कुरु, अपने शरीर पर दया मत करो, अपने शरीर पर दया मत करो। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि आप अपना शरीर मत देखो कि शरीर में क्या होगा, कि आपको आपका शरीर क्या होगा, तोंद निकल आएगा, आपके शरीर में बीमारी हो जाएगी, आपको कई प्रकार की बीमारियां हो जाएगी, ये सब मत देखिए। आप प्राया अन्न प्राप्त किए, प्राया भोजन है तो उसको क्या करिए, खूब अच्छे से खाइए। प्राणम दुर्लभम लोके, इस संसार में
प्राय भोजन, दूसरे का भोजन क्या है, दुर्लभम, कठिनाई से प्राप्त होता है। शरीराण पुनः पुनः, शरीर तो बार बार जन्म लेता है, शरीर तो आपका क्या है, बार बार जन्म लेता है, लेकिन दूसरे का अन्न, दूसरे का भोजन जो है वो इस संसार में बड़ी ही कठिनाई से मिलता है। ये समझ में आएगा बेटा कि नहीं, कुंदिल वाला? यस यस सर। सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, सर्वे पुनः अट्ठ हासम कुर्वंत, सभी क्या है, हा करके जोर से हंस रहे हैं। अब इसमें देखिए तीसरे कब का है, क्या नाम है, चारवाका। तीसरे कब का क्या नाम है, चारवाका। अब देखिए चारवाक क्या करें, आम आम, आम आम मीन्स हाँ हाँ, हाँ हाँ, शरीरस पोषणम, शरीरस पोषणम सर्वथा उचितम एव, यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिका पदार्था एव भोक्तव्या तथा कथयत चारवाका, चारवाक कवि। अब अभी तो भोजन के ऊपर था ना, तो यहाँ पे चारवाक क्या करें, हाँ हाँ, आम आम, हाँ हाँ, शरीर पोषण सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण सभी प्रकार से क्या है, उचित है। शरीर का पोषण, पोषण मीन्स क्या होता है, पौष्टिक भोजन, मतलब शरीर की देखभाल, शरीर को अच्छे से भोजन देना, शरीर की अच्छे से देखभाल करना क्या है, सर्वथा हमेशा उचित होता है, हमेशा उचित है। यद धनम नास्त, यद धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिका पदार्था एवं भोक्तव्या, भोक्तव्या मीन्स भोग करके या खाने योग्य, पदार्थ मीन्स पदार्थ, एवं माने ही, पौष्टिका मीन्स पौष्टिक या पुष्ट देने वाले, मतलब शरीर को लगने वाले। तदा मीन्स तब, यदि धन नहीं है तो तदा ऋणम कृत्वा, तो तब ऋणम कृत्वा, ऋण, ऋण मीन्स कर्जा या उधार लेकर, पौष्टिका पदार्था एवं भोक्तव्या, पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। मतलब आपके पास पैसा नहीं है, अब चारवाक क्या करें, आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करें, धन लेकर अपने शरीर के लिए पौष्टिक भोजन क्या करें, पौष्टिक भोजन, पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए। तथा कथयत चारवाक कवि, जैसा चारवाक कवि कहते हैं, जैसा चारवाक कवि कहते हैं। अब देखिए इसमें ये भी श्लोक के माध्यम से बताएं, यावच जीवेद सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा धृतम पिबेद, यावत जीवेद सुखम जीवेद, यावत जीवेद मीन्स यहाँ पे देखिए विच्छेद होगा, यावत धन जीवेद मीन्स जब तक जीवित हो, जब तक जीवित हो, यावत धन जीवेद, यावत मीन्स जब तक, और जीवेद मीन्स जीवित हो, जब तक जीवित हो। सुखम जीवेद, सुखम माने सुखपूर्वक, जीवेद माने क्या हो, जीवेद मीन्स अभी यहाँ पे बताया जा रहा है, सुखपूर्वक जियो, यावत जीवेद जब तक जियो, सुखपूर्वक जियो या सुखी से जियो। ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, ऋण लेकर, ऋण मीन्स उधार लेकर, धृतम मीन्स लेकर, उधार, उधार लेकर, धृतम पिबेत, धृतम मीन्स घी, पिबेत माने पिए, उधार लेकर क्या करें, घी पिए। यहाँ पे धृतम से मतलब क्या है, अच्छा भोजन, अच्छा खाना, अच्छा खाना खाओ, मतलब यहाँ पे जब तक यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जीवित रहो, जब तक जीवित हो, सुख से जीवित रहो। ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पियो। घी से क्या मतलब है, अच्छा खाना से है, अच्छे खाने से, अच्छे भोजन से है। मतलब चारवाक क्या कह रहे हैं कि जब तक जीवित रहो, सुखपूर्वक जीवित रहो, और उधार लेकर, कर्जा लेकर अच्छे से भोजन करो, अच्छे से खाओ। अब इसमें श्रोता भी कह रहे हैं, श्रोतारः तहि
तय मीन्स तो, ऋणस् प्रत्यर्पण कथम, ऋण का लौटाना कैसे हो, ऋण को कैसे लौटाएं। अगर हम उधार लेकर खाना खा रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, तो ऋण कैसे लौटाएं, कर्जा कैसे लौटाएंगे, मतलब ऋण कर्जा कैसे लौटाएंगे। अब चारवाक फिर कह रहे हैं, चारवाक क्या कह रहे हैं, अभी यहाँ पे एक नीचे बचा हुआ है चारवाका, चारवाक श्रुताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा श्रुताम सुनो, मम माने मेरा, अवशिष्टम बचा हुआ, काव्यम काव्य, मेरा बचा हुआ काव्य सुनिए, मेरा बचा हुआ काव्य सुनिए। धृतम कृत्वा श्रमम कृत्वा, घी पीकर, श्रमम कृत्वा परिश्रम करो, घी पीकर परिश्रम करो, मतलब स्वादिष्ट भोजन या पौष्टिक भोजन खाकर क्या करो, परिश्रम करो। ऋणम प्रत्यप एत जना, प्रत्यर्पण मीन्स प्रतिधन अर्पणम, प्रतिधन अर्पणम मीन्स लौटाना होगा, और क्या करो, परिश्रम मेहनत करके। ऋणम प्रत्येत जना, मनुष्य या कर्जा उधार लिए हो उसको उतार दो, लौटा दो। हे मनुष्य जो कर्जा लिए हो, जो उसको क्या करो, उतार दो। धितम कृत्वा श्रमम कृत्वा, घी पीकर परिश्रम करके, मतलब अच्छे से भोजन करके, अच्छे से भोजन खा करके, श्रमम कृत्वा परिश्रम करके या मेहनत करके। ऋणम प्रत्येत जना, जना मीन्स मनुष्य या लोग, मनुष्य कर्जा उतार दो। ये समझ में बेटा? अभिषेक, मुस्कान, खुशी, Yes, sir. आकृति, Yes, sir. बहुत फास्ट तो नहीं बता रहे बेटा? No, sir. अब इसमें देखिए, बस ये आपका समाप्त होने वाला बेटा। अब देखिए, काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिता एका बाल को अपि आस कविता रचयत हास्य पूर्वकम चा श्रावयत। अब देखिए, इन सभी जो चारों कवि थे, इन चारों कवियों को सुनकर काव्य पाठ श्रवण, काव्य पाठ सुनने से उत्प्रेरित होकर एका बालको अपि, एक बाल कवि, अपमाने भी एक बालक या एक बाल कवि, आस कविता मीन्स शीघ्र तैयार की हुई कविता, आस कविता मीन्स शीघ्र तैयार की हुई कविता, रचयत निर्माण करता है, मतलब काव्य पाठ को सुनकर उत्प्रेरित एक बालक या एक बाल कवि शीघ्र ही आस कविता, शीघ्र मीन्स क्या हो, आस कविता मीन्स अभी बताइए, शीघ्र तैयार की हुई एक कविता का निर्माण करता है, एक कविता सुनाता है, हास पूर्वकम चा श्रावयत, और निर्माण करता है एक शीघ्र तैयार की हुई हास कविता या कविता का निर्माण करता है, हास पूर्वकम चा श्रावयत, और हंसते हंसते क्या करता है, सुनाता है, और हंसते हंसते सुनाता है। देखिए यहाँ पे है बालका, बालक, श्रुताम श्रुताम भो, श्रुताम भो, हे श्रोताओं सुनिए सुनिए, ममापि मम धन अपि, मेरा भी, काव्य मीन्स काव्य, हे श्रोताओं सुनिए, क्या सुनिए, सुनिए सुनिए मेरा भी काव्य। गजाधरम कवि, गजाधरम कविम चाये कुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चारवाक चा नामाहम। अब इसमें क्या कह रहा है, गजाधरम कवि चाये कुंदिलम भोज्य लोलुपम, भोज्य लोलुपम मीन्स खाने का लोभी, भोज्य लोलुपम मीन्स खाने का लोभी, और नामान अहम, Yes, sir. नमाम धन अहम, मैं नमस्कार करता हूं, नमाम अहम मीन्स इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नमाम धन अहम, मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, गजाधर कवि चाहे, गजाधर जैसे कवि को, चाहे और ही, ये माने ही, और चा माने
और गजाधर जैसे कवि को और ही तुंदिलम भोजलुलुपम, तुंदिल जैसे या तुंदिल नामक जो कवि हैं, भोजलुलुपम भोजन के लोभी को, तुंदिल जैसे या तुंदिल नामक जो कवि हैं, भोजलुलुपम भोजन के लोभी को, कालांतकम कालांतक जैसे, तथा वैद्यम जैसे वैद्य, कालांतक जैसे वैद्य, चारवाकम चा नमामहम और चारवाक को मेरा नमस्कार है। काव्यम श्रावित्वा हा हा इति कृत्वा हसति, काव्य को सुनकर हा इति कृत्वा हसत, इस प्रकार करके हंसता है। कौन हंसता है? कवि, जो बालक कवि है। अन्य चाप हसंत सर्वे गृहम गच्छन्त, अन्य चा अन्य दूसरे भी, और दूसरे भी हंसते हैं, सर्वे गृहम गच्छन्त सभी घर जाते हैं। बेटा ये सभी को समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. आया बेटा? नहीं आया होगा तो आप लोग इसको रीड करिएगा, पढ़िएगा और वीडियो देखिएगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर इसको नेक्स्ट में फिर बता देंगे। नेक्स्ट मीन्स कल, आपका कल भी क्लास रहेगा। यस सर। और इसको वीडियो देखिएगा। यस सर। बस आज का समय समाप्त हो रहा है बेटा। और बेटा 4 बजे के पहले ही थोड़ा ज्वाइन करिएगा, क्योंकि 4 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगा कल से आपका। Yes, sir. चलिए, गुड बाय Yes. एवरीवन। यस सर। Sir, goodbye.